जय गुरु जी संगत जी। मैं विनोद अरोड़ा। आज 3 जुलाई 2025 है। दिन वीरवार का है संगत जी। वीरवार का बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा दुखी था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ पर जाऊं कहाँ पर नहीं जाऊं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पैसों की दिक्कत थी। घर भी अपना नहीं था। घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, कलेश बड़े होते थे। जीना मुश्किल हो गया था संगत जी मेरा। आज मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगा। एक एक चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा अपने सत्संग में कि गुरुजी महाराज ने कैसे मेरे ऊपर कृपा करी, कैसे मेरा कल्याण किया, गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया। आज मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगा संगत जी। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। अगर आप ऐसा करोगे ना, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी? आज आपको सत्संग में कुछ भी समझ नहीं आएगा। कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आपको सत्संग अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कब मुझे अंकल जी का फ़ोन आएगा। काश मुझे भी मौका मिल जाए सत्संग शेयर करने का, तो कितना अच्छा होगा। संगत जी आप देखो, मैं तो सोच ही रहा था हम क्या कर सकते हैं बताओ। हम इंसान लोग हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ सोच सकते हैं काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। आज सुबह सुबह संगत जी मैं अपने घर बैठा हुआ था, अंकल जी का कॉल मुझे खुद सामने से आ गया कि आज अंकल आपने सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा अंकल, कोई ऐसी बात ही नहीं है। आज देख लो, वैसे भी जुलाई का महीना है, गुरुजी महाराज के जन्मदिन का महीना है संगत जी। पूरा महीना ही ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने, और आज मुझे मौका मिल गया। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर अपना लाइव सत्संग शेयर करना संगत जी, मैं आपको वर्ड्स के अंदर बता ही नहीं सकता। इतना अच्छा लग रहा है मुझे इस समय। इतना टाइम हो गया संगत जी, गुरुजी महाराज ने आज सुनी तो सही, सुनी तो सही ना संगत जी। मैं तो खुद हैरान होता हूँ। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, पता नहीं गुरुजी हमारी कब सुनेंगे, सुनेंगे भी या नहीं। संगत जी टाइम देखो हर चीज़ को लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। सुबह होती है ना जब, एकदम से रात नहीं हो जाती। बीच में दोपहर भी होती है, शाम भी होती है, उसके बाद जाके 12 घंटे के बाद जाके रात होती है संगत जी। फिर उसके बाद वैसे ही फिर दिन निकलता है। तो हर चीज़ को टाइम लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है हाथ जोड़ के, कि आप मेरे सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं विनोद अरोड़ा राजेंद्र नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज
3 जुलाई 2025 है, दिन वीरवार का है। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के जन्मदिन की, गुरु जी के बर्थडे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, एडवांस में ही गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है, बर्थडे आने वाला है गुरु जी महाराज का। संगत जी, आपको पता है ये बात, गुरु जी महाराज खुद बड़े मंदिर से चल के आते हैं अपने जन्मदिन से पहले पहले। गुरुजी सारी संगत के घर में आते हैं। एक बार गुरुजी जरूर आएंगे आपके घर में भी। आप अपने घर में तैयारियां करनी शुरू कर दो, गुरुजी किसी भी टाइम आ जाएंगे, किसी भी रूप में आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब गुरुजी आए और कब चले गए। आप देखते ही रह जाओगे। यही तो चमत्कार है संगत जी, यही तो ब्लेसिंग है गुरुजी की। अगर आपको पहले से गुरुजी बता देंगे गुरुजी आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, इस समय आऊँगा, इस टाइम आऊँगा, इस रूप में आऊँगा, फिर तो आप गुरुजी को अपने घर से जाने ही नहीं दोगे ना। तो इसलिए संगत जी, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर गुरुजी महाराज आपके घर में आएंगे। बाकी मैं सत्संग के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने अपने घर में क्या क्या चीज़ें करनी है 7 जुलाई से पहले पहले, क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या काम करने हैं। वो सारी बात मैं आपके साथ सत्संग के लास्ट में करूँगा। जरूर सुनना सत्संग मेरा। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे साल 2024 में, पिछले साल। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरे घर के हालात ना काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से संगत जी बड़े ख़राब चल रहे थे। घर में हर रोज लड़ाई होती थी, हर रोज लड़ाई होती थी संगत जी। ऊंचा ऊंचा बोलना, सबका बीपी हाई करना, सिर्फ पैसों की वजह से, सिर्फ पैसों की वजह से संगत जी। आंटी कहती थी पैसे दो, मैं अपने जो आंटियों के जो शौक होते हैं, शॉपिंग करना, बाजार जाना, ये भी ले लो, वो भी ले लो, किट्टी पार्टी, ये सारा कुछ होता है संगत जी, खाना पीना, है ना। देखो होता ही है, शौक सभी आंटियों को होता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मेरी आंटी को भी था। पर जब पैसे ना हो तो ये कोई काम हो सकता है, आप मुझे बताओ? नहीं हो सकता ना। तो ये तो खुद ही सोचना चाहिए ना कि हम उस हिसाब से आगे चलें। जब पास में पैसे नहीं हैं, पास में पैसे नहीं आ रहे, घर में पैसे ख़त्म हो गया, बिल्कुल घर खाली हो गया है, तो ये तो खुद ही सोचना चाहिए ना कि हमें अब अपने हिसाब से चलना है। कटोरा लेके थोड़ी बैठना है घर के बाहर। संगत जी, बहुत ख़राब टाइम मैंने देखा है, बहुत ख़राब टाइम। उसी चक्कर में घर में रोज रोज लड़ाई होती थी, रोज रोज झगड़े होते थे। बच्चे भी संगत जी आजकल बड़ों से कम थोड़ी है, बच्चे भी बोलते हैं, बच्चे भी लड़ाई झगड़े करते थे। अब मैं ठहरा 60 साल का बंदा संगत जी, ना यहाँ का ना वहाँ का। मैं जब गुरुजी के पास पहली बार ही गया था ना, गुरुजी के बड़े मंदिर में, अपने दोस्त की गाड़ी पे गया था। और काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था कि यार हमारे पास कभी गाड़ी होगी या नहीं होगी। मैं यही सोचता था, क्योंकि संगत जी जब काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप गाड़ी कहाँ से ख़रीद लोगे? गाड़ी कोई 1000-2000 की थोड़ी आती है, लाखों रुपए की गाड़ी आती है। ईएमआई भी भरोगे तो कहाँ से पे करोगे ईएमआई? चलो ईएमआई पे भी ले ली, कहाँ से पे करोगे? कहीं से पैसे आएंगे तभी तो आप आगे दोगे किसी को। जब पैसे कहीं से आ नहीं रहे, आप दोगे कैसे? संगत जी, यही सोचता था कि यार हमारे पास तो कभी गाड़ी आएगी नहीं, हमारे पास तो कभी पैसा होगा ही नहीं। दोस्त की गाड़ी पे पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया, बहुत रोना आया वहाँ जाके, बहुत रोना आया। सिर्फ गाड़ी वजह नहीं थी, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अपना घर नहीं था, पैसे आने का कोई रास्ता नहीं था। संगत जी, गरीबी इतनी थी, इतनी थी, 4-4, 5-5 दिन हमारे घर में सब्जी नहीं बनती थी। सूखी रोटी खाते थे पानी के साथ में।
नमक के साथ में। ये हालत हो गई थी हमारे घर की। झूठ नहीं बोल रहा, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? इनाम थोड़ी मिल जाएगा झूठ बोल के मुझे। मैं तो जो है क्लियर कट मैं आपको वही बता रहा हूँ संगत जी। कभी सोचा नहीं था गुरुजी महाराज इतना कुछ देंगे, इतना कुछ ब्लेस करेंगे। आज भी जब मैं याद करता हूँ ना वो टाइम, मेरी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। आंखों में से आंसू निकल आते हैं संगत जी, वो समय याद करके कि यार देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। पर अगर आप सच्चे दिल से सच्चे मन से गुरुजी को मानते हो ना संगत जी, फिर चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है फिर। क्योंकि घबराना कैसा, साक्षात शिवजी महाराज गुरुजी महाराज आपके साथ हैं, तो फिर घबराना क्यों है? वो अपने आप देख लेंगे ना, वो अपने आप आपको ब्लेस कर देंगे, वो अपने आप चीज़ों को ठीक कर देंगे। घबराए तो बंदा तब, चिंता तो बंदा तब करे जब सारे काम खुद करने हो, जब सारी चीज़ें खुद करनी हो। यहाँ तो सब कुछ गुरुजी ने करना है, तो हम क्यों घबराएं? करने वाले गुरुजी हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं ना। खराब हुई है चीज़ें तो वो अपने आप हुई हैं, ठीक भी होंगी तो अपने आप होंगी, टाइम लगा के होंगी, गुरुजी की ब्लेसिंग से ठीक होंगी। धीरे धीरे करके मेरी आंटी ने भी गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, बच्चों ने भी मानना शुरू कर दिया। अब कनेक्शन इतना ज़्यादा मजबूत हो गया, इतना ज़्यादा मजबूत हो गया संगत जी, कि सुबह उठते ही गुरुजी, रात को सोते गुरुजी। जैसी सुबह उठे गुरुजी का नाम, रात को सोते गुरुजी का नाम। मैं कहूँ यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया है। हमारे घर में तो संगत जी कभी हमने भगवान का नाम नहीं लिया था, मैं सच कह रहा हूँ आपको। कभी भगवान के आगे जाके हाथ नहीं जोड़े थे। गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा कर दी कि पूरे घर को ब्लेस कर दिया, पूरे घर को, पूरी बिल्डिंग को, जहाँ पे मैं रह रहा था ना किराए पे। संगत जी भी 1 साल हुआ है मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए, 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर गुरुजी महाराज ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है संगत जी, कि मैं आपको वर्ड्स के अंदर नहीं बता सकता कि मुझे भाई ये चीज़ मिली है, मुझे वो चीज़ मिली है। मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि यहाँ तो मिली है अनगिनत चीज़ें, अनगिनत ब्लेसिंग्स। गाड़ी से लेकर घर, घर से लेकर काम, काम से लेकर पैसा, पैसे से लेकर हेल्थ, अनगिनत चीज़ें जो वर्ड्स के अंदर नहीं बताई जा सकती। एक दो हो तो बता भी दूं कि मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। यहाँ एक दो नहीं है ना, यहाँ हजारों लाखों चीज़ें हैं, करोड़ों चीज़ें हैं। अभी जो सांस ले रहा हूँ वो भी गुरुजी महाराज का दिया हुआ है, अपने मन से नहीं ले रहा सांस। तो संगत जी आज का मेरा ये छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है,
इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना, तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का,
गुरुजी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरुजी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी, गुरुजी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरुजी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरुजी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरुजी लिख दो, शुक्राना गुरुजी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरुजी लिखने में और शुक्राना गुरुजी लिखने में। संगत जी, जहां गुरुजी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरुजी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो,
हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं। गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे संगत जी। उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा?
घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है, आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी, जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे, संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप, अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान, अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है, और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ।
अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को। कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।